प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसाब के मुताबिक जो आज हमारा मज़मून है, जो ज़ेर बहस है, वो है डॉक्टर हबीबुल्लाह हामिदी कश्मीरी। आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि डॉक्टर हबीबुल्लाह हामिदी कश्मीरी की सवाने हयात क्या है, उनके अदबी खिदमात क्या हैं। तो डॉक्टर हबीबुल्लाह हामिदी कश्मीरी जो हैं वो एक गज़ल ख्वान थे, गज़ल गू थे, गज़ल लिखते थे, तो वो एक शायर थे। ठीक है, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे मुख्तसरन। तो सबसे पहले जो इनका असल में नाम था वो है हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह इनका असल में नाम था। अब जबकि इनके तखल्लुस का ताल्लुक है वो था हामिदी। हामिदी जो है इनका तखल्लुस था और इनकी पैदाइश जो हो जाती है वो है 1932 ईस्वी में। कहाँ पे? बोहरी कदिल, श्रीनगर में इनकी पैदाइश हो जाती है। तो नाम क्या था असल में? हबीबुल्लाह, और तखल्लुस क्या है? हामिदी। और कब पैदा हो जाते हैं? 1932 में, यानी कि 1932, बोहरी कदिल, श्रीनगर में। अब जबकि हम इनकी तालीम व तरबियत की बात करेंगे तो तालीम जो इन्होंने हासिल की है वो मकामी प्राइमरी स्कूल से हासिल की, जहाँ से उन्होंने मिडल और मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए जो डॉक्टर हबीबुल्लाह हामिदी कश्मीरी साहब हैं वो SP कॉलेज गए। क्या हासिल करने के लिए? BA की डिग्री हासिल करने के लिए। BA की असनाद जब उसने हासिल की, फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में MA करते हैं। तो जब MA की डिग्री हासिल जब करते हैं, फिर वहाँ से वापस आने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद वो SP कॉलेज आते हैं, फिर वहाँ अंग्रेज़ी के लेक्चरर हो जाते हैं। मगर ये भी बात आपको मैं ये बताता चलूँ यहाँ कि उनको अंग्रेज़ी अदब से कम शगुफ था, लगाव कम था, और उर्दू अदब से ज़्यादा लगाव था। फिर उसकी खातिर उन्होंने क्या किया, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए, पंजाब यूनिवर्सिटी सोलन चले गए, जहाँ से उन्होंने MA उर्दू की डिग्री वगैरह जो है हासिल की। फिर जब वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी सोलन से वापस आ गए तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ के लेक्चरर, उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हो गए, उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हो गए। फिर क्या हुआ, फिर उनका ताल्लुक किसके साथ रहा है और वो क्या क्या काम करते रहे हैं। रियासती कल्चरल एकेडमी जो है वहाँ के वो असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। रियासती कल्चरल एकेडमी के वो क्या रहे हैं? असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो क्या रहे हैं? शोबे उर्दू जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर जो हामिदी साहब है वो एक एज रीडर भी रहे हैं और बाद में उसके सरबराह भी रहे हैं। उन्होंने काम किया है एज रीडर भी और सरबराह भी। कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में। उसके बाद जो अगर हम बात करेंगे, जो उसके आखिरी 3 बरस थे, जो आखिरी 3 साल थे हामिदी कश्मीरी साहब के ज़िंदगी के, जो आखिरी वाले 3 साल थे वो बहैसियत क्या गुजरे हैं? वाइस चांसलर के ऊंचे ओहदे पर फाइज रहे हैं। यानी कि ये हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे हैं। कब तक? यानी कि 3 साल तक उन्होंने ये फराइज मनसिबी जो है ना वो पूरा किया है। फिर उसके बाद अगर हम इनके अदबी खिदमात का तज़किरा करेंगे तो उनको बचपन से ही शायरी से लगाव था। कहाँ? बचपन से ही शायरी का लगाव था। और जब वो तालीम और तरबियत हासिल करते थे वो शायर व शायरी करना उसका सिलसिला जो है ना वो उसी दौर से शुरू हो गया था। जब वो तालीम वगैरह हासिल कर रहे थे तो शायर व शायरी का सिलसिला जो है वो शुरू किया। और कॉलेज की जो अदबी सरगर्मियाँ थी, जो एक्टिविटीज़ थी, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ करती थी कॉलेज में, कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता था तो हामिदी कश्मीरी साहब जो है वो वहाँ पे जाते थे, उन्हें पार्टिसिपेशन करते थे। उससे जो उनका जो अदब से जो ज़ौक़ व शौक़ था वो और भी ज़्यादा बढ़ता गया। फिर उसके साथ साथ इसमें वो जब दिलचस्पियाँ लेते रहे, फिर उन्होंने सिर्फ गज़लें ही नहीं लिखी है प्यारे बच्चों, बल्कि उन्होंने अफसाने भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं और तनकीद पर कई किताबें लिखी है, और इसके अलावा उन्होंने नज़में भी लिखी हैं। अगर हम इनकी गज़लों की बात करेंगे उनमें हमें कौन कौन सा तज़किरा मिलता है, किन चीज़ों का इज़हार ख्याल मिलता है, तो जो उनका जो माहौल था, असरी माहौल जो था, जिस ज़माने में हामिदी कश्मीरी जो है पले बड़े हैं, तो उस वक्त का जो माहौल है और ज़िंदगी की लाहासिली
بھی ان کی غزلوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ زندگی سے ایک انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کو خالی ہاتھ ہی رہنا پڑتا ہے، اس کا اظہار انہوں نے اپنی غزلوں کے اندر کیا ہے۔ اور کن کن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ، یعنی کہ کشمیر کے جو حسن ہے اور جو فطری مناظر ہے اس کا بھی ذکر کہیں کہیں پر ان کے یہاں شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ مختصراً تھا ڈاکٹر حبیب اللہ حامدی کشمیری کے بارے میں، جو کہ ایک مشہور اور معروف شاعر ہیں ہمارے وادی کشمیر کے۔ تو ان کی حالات زندگی آپ نے پڑھی، ادبی خدمات آپ نے پڑھے، مزید ان کی جو غزل ہے وہ ہم انشاءاللہ الرحمن کل سماعت کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا جتنا آج ہمارا یہ موضوع تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔